मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जहां शरीयत ने वाज़ेह रहनुमाई नहीं की वहां अकल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आखिरत में भी नाकाम और दुनिया में भी नाकाम। मैं बार बार सेहत की मिसाल इसलिए देता हूं कि सेहत को तो हर शख्स चाहता है ना सेहत बनाना। क्या ख्याल है? इसमें तो हिंदू भी, ईसाई भी, सिख भी, मुसलमान भी सब चाहते हैं कि सेहत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस सेहत के बारे में अपने अपने हालात देख लें कि क्या हम जो खाना खाते हैं अकल इस्तेमाल करके खाते हैं खाना? बोलो ना भाई। ये जो आजकल खाना खाया जा रहा है दावतों में, दुनिया में कोई डॉक्टर या कोई अकल ऐसी है जो इसकी इजाजत देती हो कि पहले आप नान और काफ्तान के साथ कोरमा खाएं, फिर उसके बाद आप बिरयानी खाएं, फिर उसके बाद आप कस्टर्ड खाएं, फिर रसगुल्ले खाएं, फिर गुलाब जामुन भी खाएं, फिर आइस, अब तो मीठे की भी दर्जनों अक़साम हो गई, फिर आइसक्रीम भी खाएं, फिर ये सारी चीजें खाने के बाद एक ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पिए तह बिठाने के लिए, और उसके बाद फिर ठंडा पानी पिए, और फिर घर आके एक कप चाय। कोई दुनिया का डॉक्टर बताओ, ये कोई दुनिया का साइंसदान बताओ, या कोई हकीम बताओ जो ये कह रहा हो कि ये कोई अकल वाला काम है। जो कौम खाने के लिए भी अकल इस्तेमाल नहीं करती तो बाकी चीजों में क्या अकल इस्तेमाल करेगी? हालांकि इसका तो नुकसान फौरन जाहिर हो रहा है, नजर आ रहा है कि हर दूसरा तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज बना हुआ है, हर तीसरा आदमी डायलिसिस पे गया हुआ है, और हर चौथा आदमी जनाब वो दिल का मरीज बना हुआ है। और जब ये अटैक वटैक होना शुरू होते हैं फिर सारे लाइन पे आ जाते हैं। फिर एकदम अटैक होने से पहले कर लोगे तो अटैक से अल्लाह हिफाजत कर लेगा। क्या ख्याल है भाई? शुगर की प्लानिंग पहले से कर लोगे कि यार हर एक को शुगर हो रही है 50 साल में, तो मैं 30 साल के बाद ही सोचना शुरू कर दूं कि मुझे शुगर ना हो। और ऐसे लोग भी हैं, अगरचे कम है। एक साहब थे सऊदी अरब में, इंतहाई मोटे ताजे, वो मैं वर्कशॉप करवाऊंगा ना, इसमें आपको वीडियो दिखाऊंगा उनकी इंशाल्लाह। बहुत मोटे थे वो। किसी कंपनी में गए कोई मशवरा देने के लिए, कोई प्लानिंग बताने के लिए ना, तो कंपनी में भगा दिया। यहूदियों की थी ये शायद, मुझे पूरा वाकया याद नहीं है, सरसरी सी जो यादाश्तें रह गई वो बता रहा। तो उनको निकाल दिया, बोले जाओ। मैंने कहा जो आदमी अपने बॉडी को मैनेज नहीं कर सकता वो हमारी मैनेजमेंट हमें क्या सिखाएगा? तो ये बात उनके दिल पे असर कर गई। अभी तक उनको अटैक हुआ नहीं था, वरना ये बात सुनते ना तो एक और अटैक हो जाता, ठीक है ना। उन्होंने कहा यार ये तो, फिर वो सेहत बनाई उसने, और वो पिघल के मुख्तसर हो गया, और बड़ी एक्सरसाइज की, खाने पीने पे कंट्रोल किया। तो उनको डॉक्टर जो शुगर का स्पेशलिस्ट था, उस डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 साल के बाद शुगर होने वाली थी, आपने शुगर को 20 साल पीछे धकेल दिया है। नहीं है बात समझ में? इसकी तो पहले से टेस्ट किए हुए थे ना। आपको 4 से 5 साल में शुगर का होना यकीनी था, जो आपका लाइफ स्टाइल था। अब जो हमने आपका टेस्ट करवाया इससे पता चला कि कम से कम 25 साल लगेंगे शुगर होने में। यानी अगर हुई तो 25 साल के बाद होगी, 25 साल से पहले नहीं हो सकती। तो अकल इस्तेमाल की तो हो गया ना काम। अब वो इत्तेदाल से मिठाई भी खा सकता है, लड्डू भी खा सकता है, खजूर भी खा सकते हैं, और अगर हो जाती सारी चीजें छोड़ जाती। तो खाने में अकल इस्तेमाल नहीं करते, बाकी चीजों में, सोने में तो करते ही नहीं। सो रहे हैं तो सो रहे हैं, पड़े हुए, पुलिस बुलवानी पड़ती है उठाने के लिए। जाग रहे हैं तो पागलों की तरह जाग रहे हैं, बैठे हैं पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। तो जहां अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि अकल इस्तेमाल करें, वहां हमें अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने जन्नत अकलमंदों के लिए बनाई है, पागलों और बेवकूफों के लिए नहीं बनाई है। ये कुरान के अल्फाज है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब। फरमाया इस कायनात में निशानियां हैं अकल वालों के लिए, अहमकों और बेवकूफों के लिए कुछ भी नहीं है। और अल्लाह जन्नत किसके लिए सजा रहा है? अल्लाह अकलमंदों के लिए। अकलमंद से मुराद वही जो 2 किस्में मैंने बताई थी ना, इसमें दूसरी किस्म जो अकल का इस्तेमाल करते हैं, ये वो अकल नहीं जो बादाम खाने से आती है, वो तो सब में ही आ जाती है। बादाम खाने से दिमाग तेज तो होता है, मगर अकल को इस्तेमाल करने की सलाहियत जब भी बढ़ेगी जब आप करोगे। एक आदमी पराठे खा रहा है और देसी घी खा रहा है, उसके बाजू मजबूत हो गए, तो मजबूत होने से ये लाजिम तो नहीं आता कि आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हो। तो अकल का इस्तेमाल करना जो है ना, ये बहुत अहम चीज है। लोग बादाम पे ज्यादा जोर लगाते हैं, अकल को इस्तेमाल करने पर जोर नहीं लगाते। एक आदमी बादाम खाए बगैर अगर अकल का इस्तेमाल करेगा तो वो ज्यादा अकलमंद बन जाएगा बनिस्बत उसके जो बादाम तो सुबह शाम खाता है मगर अकल का इस्तेमाल नहीं करता। इसकी मिसाल देके बात खत्म करता हूं। जैसे देखो, एक आदमी अपने हाथ से वजन उठाए
और हाथ की ताकत के लिए खाए कुछ भी नहीं, फिर भी उसके हाथ में एनर्जी ज्यादा पैदा हो जाएगी, उसका हाथ ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जैसे मजदूर तबका, ये खाता कुछ भी नहीं है, मेहनत ज्यादा करता है, और आप हाथ को ताकत देने के लिए खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं और जनाब मक्खन भी खा रहे हैं, लेकिन आप इससे वजन नहीं उठा रहे, तो सिवाय हाथ में चर्बी पैदा होने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मजदूर तबका तो बेचारा सूखी रोटियां खाता है, लेकिन हाथों में ताकत कितनी होती है। तो अकल जो बढ़ती है इंसान की बादाम खाने से भी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा बढ़ती है, बोलो ना भाई, मैं मिसाल देता कि आप कहीं ना समझे के पता चल जाए अकल होती कहां है। ये इसमें तवानाई बढ़ती कब है, इसकी सलाहियतें बढ़ती कब है, जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात करनी है, वक्त पूरा हो जाता है, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। और बहुत सारी जगह हैं जहां मकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। खाना की मिसाल दूसरे देता हूँ, तो सबसे पहले है सुबह दोपहर शाम रात, के सामने आ रहा है, खा लिया, मुद्दजिल्लु लिया, जो मिला खा लिया, सब कुछ खाते चले जा रहे हैं, और बिल आखिर एक दिन दारे पानी से हमेशा के लिए कूच करे। एक औरत के शौहर का इंतकाल हुआ, तो सुबह औरतें आई रोने के लिए ना, हाय तुम्हारे शौहर चले गए, हाय कैसे मरे बहन, मरे कैसे। तो वो किस्सा सुना रही है, बहन रात को घर आए थे, कोरमा खाया, कहने लगे बिरयानी है बची भी दोपहर की। मैंने कहा